नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। एक तो कोरोना को कोहराम है हर तरफ और ऊपर से ये तूफान जिसका नाम है अम्फान। जिस तरीके से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में इसने अपना असर छोड़ा, ये तूफान तो गुजर गया, पीछे बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। कोलकाता की जो हालत है, उन तस्वीरों को अगर आप देख लेंगे तो खुद ही कराह उठेंगे। किस तरीके से वहां पर इस तूफान की दहशत रही कि लोग रात में सो भी नहीं पाए। अम्फान आया और गहरे निशान छोड़ गया। ये तस्वीरें हैं खुशमिजाज शहर कोलकाता की, जिसका मिजाज आज एकदम बर्बाद है। कहते हैं कि वक्त तबाही के सारे निशान अपने आगोश में बहा ले जाता है, लेकिन तूफान ने जो तांडव मचाया है, उसके निशान धरती पर ही नहीं, दिलों पर भी गहरे घाव की तरह पड़ा है। कल का दिन सबसे डरावना दिन होगा शायद मेरे लिए, क्योंकि इसके पहले भी काफी साइक्लोन्स आए हैं और महसूस किया हमने। हर साल एक ना एक आ ही जाता है, आयला कह लीजिए या कुछ और, लेकिन कल जो था वो अलग ही था। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा और ऐसा कभी मैं डरा भी नहीं हूँ, क्योंकि जो आवाज़ें हो रही थी, जैसे पेड़ हिल रहे थे। देखिए, बारिश तो हो ही रहा था पिछले 24 घंटे से, लेकिन करीब 4-5 बजे के बाद से बारिश के साथ तेज़ हवाएं। और मैं इसलिए खिड़की के पास खड़ा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ। मेरे पीछे एक पार्क है, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेड़ है, ये तो ऊपरी भाग उस पेड़ का टूट के गिर चुका है। बगल में एक और पेड़ होता था, वो पूरा टूट गया है। पीछे पार्क पे आप देख ही सकते हैं हालत क्या है। तो इतनी बुरी हालत है। और चलिए, खुशकिस्मत कहेंगे कि हम लोग जो हैं, क्योंकि इस पेड़ के टूटते ही सब हवा जो है पानी के साथ अंदर आने लग गया, तो बस उतना ही था। लेकिन रात को खबर मिला कि जो हमारे लिए काम करते हैं कुछ लोग, जो हमारी गाड़ी चलाते हैं, उनका छज्जा पूरा निकल गया घर का। एक और हमारे लिए काम करते हैं, उनके घर में पूरा पानी भरा हुआ है। हमारे नीचे भी पानी भरा हुआ था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, करीब घुटने तक पानी था। लेकिन सच में वो 3-4 घंटे बहुत मुश्किल था, बहुत डरावना था। बस उम्मीद ये करते हैं कि बहुत जल्दी सब ठीक हो जाए। हदे निगाह तक बर्बादी का आलम है। प्रशासन कमर कसकर व्यवस्था बहाल करने में लगा है, लेकिन इसके दुरुस्त होने में बहुत वक्त लगने वाला है। 130 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं पेड़ों को जड़ों से उखाड़ गई हैं। वो युद्ध में मारे गए सैनिकों की तरह इधर उधर गिरे हैं। हवाओं की रफ्तार गुजरते घंटों के साथ कम होती गई, लेकिन दिल और दिमाग के बीच कुछ बहुत तेजी से दौड़ रहा था। वो थी डर और दहशत। कल रात जो यहाँ पर तूफान आया था, वो तूफान भले ही यहाँ पर 2 घंटे के लिए था, पर उस 2 घंटे में तूफान ने पूरी तबाही मचा दी। यहाँ पर आसपास में बहुत सारे बिल्डिंग्स गिर चुके हैं कि बिजली गुल हो गया है, जिसके कारण हम किसी आदमी से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो उधर का आदमी है हमारा समाचार नहीं जान पा रहे, जो उधर के हम हैं हम उनका समाचार नहीं जान पा रहे हैं। गोल्फ ग्रीन इलाके का ये मंजर देखिए। बसों को बेबस कर गए पेड़ और पेड़ों को तूफान। 4 दीवारियां भी इस भीषण आपदा को झेल नहीं पाई। चक्रवाती तूफान अम्फान की रफ्तार के आगे जब मजबूत पेड़ नहीं टिक पाए, तो भला होर्डिंग कैसे खड़े रह पाते। शहर के अधिकांश इलाकों में होर्डिंग सड़कों पर गिर पड़े। घरों में घुप अंधेरा होना तय था, लेकिन बिजली के गिरे हुए खंभे बता रहे हैं कि अंधेरा अभी और भी घना ही रहने वाला है। सड़कें ना हुई तालाब हो गए, पानी ही पानी, प्रलय का पानी। बारिश रुकने को तैयार नहीं, पानी बहकर निकलने को तैयार नहीं। सरकार की नींद गायब है, बर्बादी बड़े पैमाने पर हुई है। कंट्रोल रूम में बैठकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तूफान पर नजर बनाई हुई थी। उन्होंने जो देखा उस पर उनकी भी आंखें यकीन करने को राजी नहीं थी। ডিএমরা সবাই ফিল্ডে আছেন, পুলিশ থেকে শুরু করে প্রশাসন থেকে শুরু করে ভিডিও এসডিও সাধারণ মানুষ সকলে প্রত্যেকটা পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সবাই যা খবর পাচ্ছি তাতে সংখ্যাটা এক্ষুনি বলা যাবে না।
ইতিমধ্যেই 10-12 জন মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, যারা হয়তো বাড়িতে টিন উড়ে এসছে বা বেশিরভাগই হচ্ছে গাছে পড়ে গাছ পড়ে। एक शहर ठहर गया है, उसे बेबसी ने अपनी बेड़ियों में जकड़ रखा है। पकड़ इतनी मजबूत है कि इन रास्तों को चलने लायक बनाना, बिजली पानी की व्यवस्था चालू करना घनघोर कठिन काम है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ममता बनर्जी सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से कोलकाता में जो नॉर्मल लाइफ है उसको फिर से चालू करें। आप देख सकते हैं पूरे शहर में रास्तों में पेड़ गिरा हुआ है और इस वक्त रास्ते में उतर के कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो अफसर्स हैं वो इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मशहूर हावड़ा ब्रिज, तूफान के बीच इस ब्रिज का मानो वजूद तक हिल गया था। ये उन भयानक तस्वीरों में से एक है जो अरसे तक भुलाए नहीं भूलने वाली, और ना ही भूलने वाले हैं ये दृश्य। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम पूरा हाल नहीं दिखा सकते। पेड़ मकान पर गिरा, मकान ध्वस्त, एक शख्स हलाक। इसी तरह पेड़ों के मकानों पर गिरने से करीब 10 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। इस तस्वीर को देखिए, ये पेड़ पीली टैक्सी पर गिर पड़ा है। कोलकाता एयरपोर्ट की रिपोर्ट हम दिखाएंगे, मगर एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्तों का हाल देखिए, सब जलमग्न है, सब तरफ टूट फूट के निशान हैं। ऐसे गुजरा है तूफान इस शहर से, कैसे पार पाएगा कोलकाता इस कहर से? कोलकाता की सड़कें इस समय बिल्कुल अलग हैं। आमतौर पर यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती है, लेकिन अब सड़कों पर गाड़ियां नहीं हैं, कारण जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं। मैं इस समय हूँ एजेसी बोस रोड पर। कोलकाता की सबसे लंबी सड़क माना जाता है, एक ऐसी सड़क जो दक्षिण कोलकाता से उत्तर कोलकाता के हिस्से तक जाती है, साथ में अलग अलग नाम भी बदलती है, लेकिन ये पूरा इलाका इस समय थमा हुआ है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। कोलकाता, पूरा पश्चिम बंगाल हम कहें, उड़ीसा कहें, हर जगह का हाल हमने आपको दिखाया, लेकिन सिर्फ अगर कोलकाता की बात हम कर लें तो वहां पर अगर एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वैसे तो आजकल ऑपरेशंस चल नहीं रहे हैं, सोमवार से लिमिटेड ऑपरेशंस शुरू होनी है, लेकिन अगर आज की तारीख में यह भी कोशिश की जाए कि वहां कोई इमरजेंसी लैंडिंग हो तो ऐसा हो नहीं सकता। न सिर्फ रनवे का हिस्सा पानी से लबालब भरा है, बल्कि जो इमारत का हिस्सा है वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। जहां से विमान आसमान का रुख करते थे, वहां नाव चलाने जैसा मंजर है। आसमान से बातें करने वाले विमान समंदर में चलने वाले जहाज जैसे हो गए हैं। ये तस्वीर कोलकाता एयरपोर्ट की है। एयर इंडिया का हैंगर मानो समंदर में तब्दील हो गया है। जहां तक नजर जाती है, वहां तक पानी ही पानी नजर आता है। इस एरियल तस्वीर को देखिए, सब कुछ डूबा डूबा नजर आता है। पानी के बीच एक विमान खड़ा है। ऐसा लगता है कि विमान को किसी बड़ी नदी में उतार दिया गया हो। विमान का पहिया पूरी तरह डूबा हुआ है। अब एक और एंगल से एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए। अम्फान तूफान ने एयर इंडिया के हैंगर को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे से आए अम्फान तूफान ने एयरपोर्ट के कुछ मजबूत ढांचे को ध्वस्त कर दिया। आम दिनों में चमचमाता हुआ दिखने वाला एयरपोर्ट किसी उजाड़ बस्ती में तब्दील हो गया है, और ये सब हुआ है अम्फान तूफान की वजह से। चक्रवाती तूफान अम्फान ने कोलकाता एयरपोर्ट पर भारी तबाही मचाई है। शुक्र है विमानों को किसी नुकसान की खबर नहीं है। 25 मई से देश भर में घरेलू विमान शुरू हो रही है। कोलकाता एयरपोर्ट पर तैयारी के लिए महज 3 दिन का वक्त है। जिस पैमाने पर यहाँ बर्बादी की तस्वीर दिख रही है, उसे देखते हुए जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करना एयरपोर्ट प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।
हम आपको दीघा इलाके की भी तस्वीरें दिखाते हैं जो और भी ज्यादा भयावह हैं, क्योंकि तूफान सबसे पहले वहीं पर पहुंचा। लगभग 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही थीं। मकान, दुकान, पेड़ सब अपने साथ उड़ाते हुए चला गया ये तूफान। देखिए हमारी संवाददाता मनुग्या लोईवाल की ये रिपोर्ट। ये कहानी एक तूफान के गुजर जाने भर की नहीं है, ये घर के उजड़ जाने की है, जिंदगी मुहाल हो जाने की है। ये है 33 साल के सिद्धेश्वर मांझी। तूफान ने इनका सब कुछ छीन लिया। बैठे हैं अपनी जमींदोज दुकान पर, कभी समंदर को घूर रहे हैं, कभी आसमान को देख रहे हैं, कभी भगवान से पूछ रहे हैं कि क्यों उसने उनका आशियाना उजाड़ दिया। ऐसा क्या गुनाह किया था उन्होंने? এই যে লংগাউটে বন্ধ ছিল, এমনি তো আমাদের কষ্ট ছিল লংগাউটে, তবুও আমি কোনোরকম টুকটাক সংসার চালাচ্ছিলাম। এই তারপরে আবার আমার উপরে ছাদ চলে গেছে, ভিতরে দোকান টোকান সব ভেঙে গেছে। আমরা খাবো কি, রাত্রে ঘুম হয় না, ঘুমোতে পারি না। আর খাবার বাড়িতে থাকলে তো খাবো, কে মাগলে দিবে তোমাকে এতদিন। আর কিছু যদি হেল্প টেল্প কেউ যদি কিছু করে তাহলে হয়তো দেখা যেত, কিছুতে কোথাও আসছে না কিছু। आज सिद्धेश्वर के पास ना दुकान है, ना मकान है, ना कोई आसरा। सितम ये कि मजदूरी तक नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ साल पहले इनकी रीढ़ की हड्डी में परेशानी आई थी। तब से ज्यादा मेहनत का काम ये कर ही नहीं सकते। ऊपर से कर्ज का मर्ज। इन्होंने 1,10,000 रुपए का बैंक से लोन लिया है, जिसके एवज में हर महीने 4,000 रुपए भरने पड़ते हैं। तूफान की तबाही अब उन्हें EMI तक से मरहूम कर गई। वो कहते हैं कि जहर खाकर जान दे देना ही अब एकमात्र विकल्प बचा है। আমার এখন ধার লোন টোন নিয়ে ধার আপাতত 1 লাখ মতন হয়ে গিয়েছিল। মানে এদেরও হাত উধারি টোধারি নিয়ে ব্যাংক ট্যাঙ্ক নিয়ে 2 লাখ 1 লাখ ধার ছিল। এমনিতে ছিল, তারা কোনোরকমে চলছিল, তাদের সুদ টুদ দিয়ে কিছু আটকানো ছিল। তারপরে সব চলে গেছে। এখন কি করে তাদেরও দিব, কি করে আমি খাবো? পুরো একদম শেষ হয়ে গেছে। আমার আর বাঁচার রকম আর কোনো জায়গা নেই। আমাকে হয় বিষ খেতে হবে। पति मजबूर, पत्नी मायूस। तूफान ने तबाह कर डाला। अब तो डर सता रहा है कि अपने मासूमों की जान कैसे बचाएंगे ये दोनों। बिना खाए पिए कितने दिन गुजारेंगे? লকডাউনে বন্ধ হয়ে গেছে গো, আমরা কি করব? খাওয়া দাওয়া তো করছি গো, পাচ্ছি না ও টাকা পয়সা কি গো। ঝড়ে ভেঙে গেছে সব, ছাদ নিচে মানে ভেঙে গেছে। এই হোটেল বানিয়েছিলাম গো, কি করে চালাবো? ছেলে মেয়ে আছে, সে কান্না পাচ্ছে, আর কি করব। यहाँ 50 परिवारों पर यह आपदा टूटी है। ऐसी 50 दुकानें कुदरत के कहर की भेंट चढ़ गई हैं। तूफान ने अपनी तूफानी गति से तबाही तो मचाई, लेकिन उसके साथ जिंदगियों को भी झकझोर के रख दिया। एक ओर जहां कोविड-19 का कहर था, तो वहीं दूसरी ओर अब एक ऐसा कहर है जिसे संभाल पाना कई गुना ज्यादा मुश्किल। लोगों के पास न तो पैसे रह गए हैं और न ही अब काम करने की कोई वजह। जहां एक ओर पूरी तरह से व्यापार खतरे में है, तो वहीं दूसरी ओर घर की छत न जाने वो कब मिलेगी। समंदर की लहरों ने न सिर्फ तट पर आकर हमला बोला, लेकिन जिंदगियों को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। जहां एक के बाद एक जिंदगियां ये नहीं समझ पा रही हैं कि अगला कदम क्या होगा, तो वहीं अपनी बर्बादी का नजारा खुद अपने ही घर में बैठ के देख रही हैं। एक और परिवार की दास्तान देखिए। पक्का बना मकान उड़ा ले गया तूफान और पीछे छोड़ गया मलबा और मजबूरियां। जो पेड़ कभी छाया देते थे, वो आज घाव दे गए हैं। इनके टूटने से घर से बाहर निकलने के रास्ते तक रुक गए हैं। चक्रवाती तूफान अम्फन ने तबाही मचा दी है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में या तो पानी भर गया है, या घर टूट गए हैं, या दुकानें पूरी तरह से निस्त नाबूद हो गई हैं। मैं इस समय हूँ दीघा के इलाके में, जहां बर्बादी का मंजर है।
ये एक मकान है जो पूरी तरह से टूट गया है। तबाही इस कदर हुई है कि जहां एक और टीन की शेड उड़ गई है तो वहीं पत्थरों की बनी हुई दीवार टूट गई है और साथ ही साथ घर में घुसने का रास्ता तक खत्म हो गया है। रास्ता इस कदर खत्म हुआ है कि पेड़ के टूटने की वजह से और आसपास हुए नुकसान की वजह से अब परिवार खुद ही पेड़ काट के घर का रास्ता बना रहा है। जिधर देखिए उधर तबाही ही तबाही है। तूफान के गुजर जाने की खामोशी कितनी खतरनाक होती है, यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं। दीघा से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको उड़ीसा की तस्वीरें दिखाते हैं। वैसे तो उड़ीसा का हाल वैसा नहीं रहा जैसा कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर राहत कार्य अभी भी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों की दिलेरी की तारीफ भी की है। तूफान चला गया लेकिन बर्बादी का मंजर छोड़ गया। ओडिशा में कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं घर जमींदोज हो गए। अम्फान चक्रवाती तूफान की इस तबाही को देखिए। बंगाल की खाड़ी से आया और ओडिशा के तटों को तहस नहस कर दिया। ओडिशा के 5 जिलों में सुपर साइक्लोन अम्फान 100 की स्पीड में आया और कहर बरपा गया। ओडिशा के केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज तूफान की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इसके बाद रिलीफ का काम शुरू हुआ। एनडीआरएफ वो अपने एसओपी के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्पोजल पर जाती है, तो अब उसके डिस्पोजल पर है। और आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय ने बड़ा स्पष्ट किया कि आपके डिस्पोजल पर, स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आपके डिस्पोजल पर हमारी टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें भी हैं। पश्चिम बंगाल की तरह ओडिशा में ज्यादा तबाही तो नहीं हुई, लेकिन अम्फान तूफान कातिल जरूर हो गया। चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा में 3 लोगों की मौत हो गई। केंद्रपाड़ा में 57 साल की महिला की मौत हो गई। वहीं भद्रक जिले में एक नन्हे बच्चे की जान चली गई। बालासोर में तेज हवाओं की वजह से बिजली का खंभा गिरा और एक महिला की मौत हो गई। यही कहा जा सकता है कि जो भी नुकसान हुआ है वो ज्यादा मात्रा में अगर हुआ है तो पश्चिम बंगाल में हुआ है, उड़ीसा के बनस्पत। उड़ीसा में कम नुकसान हुआ है, लेकिन दोनों का आंकड़ा अभी फाइनलाइज किया जा रहा है। वो फिर धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आएगा, क्योंकि उसके लिए सर्वे करना पड़ता है, टीम भेजी जाती है। जिस तूफान की थर्राहट से तटीय इलाके घंटों तक गूंजती रहे, उसका दिलेरी से ओडिशा के लोगों ने सामना किया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके ओडिशा के लोगों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ओडिशा के लोगों ने इसके प्रभावों का बहादुरी से मुकाबला किया। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर मुमकिन मदद सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने साइक्लोन से हुए नुकसान पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से बात की। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने ओडिशा में चक्रवाती तूफान के बाद हालात का जायजा लिया। एनसीएमसी ने ओडिशा में तूफान के बाद आए रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन की समीक्षा की। ओडिशा में अम्फान तूफान के साथ हुई तेज बारिश से खेती बाड़ी को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बिजली सप्लाई को बहाल करने के लिए ओडिशा सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। तूफान की वजह से कम 34 लाख लोग बिजली गुम होने से परेशान हुए। हालांकि पोर्ट और रिफाइनरी को नुकसान नहीं हुआ। टेलीकॉम टावर तूफान के कहर से बच गए। चक्रवाती तूफान अम्फान के खतरे को देखते हुए ओडिशा में 2,37,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया था। हालांकि अब लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। उम्मीद है 24 से 48 घंटे में जिंदगी फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। भुवनेश्वर से सूफिया के साथ मनोज्ञा लोईवाल, आज तक। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।